आशीषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्णतैलाभिः सिञ्चन्त्यजनमुज्जगुः कायाशीषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्णतैलाभिः सिञ्चन्त्यो जनमुज्जगुः। अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य व्रजमागते गोपाः परस्परं हृष्टा दधि क्षीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारबोधनम् सूतमागधवन्दिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः नारायण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, नंद बाबा ने सुना कि आत्मज उत्पन्न हुआ है। आत्मज कहते हैं पुत्र को, लेकिन पुत्रोत्सव सबसे बड़ा सुख है, किंतु नंद बाबा को पुत्रोत्सव से भी बढ़कर सुख की अनुभूति हो रही है। उन्हें लगता है कि पुत्र नहीं, आह्लाद नहीं, आनंद नहीं, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मानंद समाना। पूर्वाचार्यों ने कहा कि आत्मज के प्राकट्य पर नंद बाबा को लग रहा है कि पुत्र नहीं, आत्मज नहीं, आह्लाद एव जाता, साक्षात आनंद ब्रह्मानंद ही उत्पन्न हो गया है, प्रकट हो गया है। ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगी और ऐसी दशा में आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। ब्राह्मणों को ब्रह्मानंद आ जाए तो ब्राह्मणों को, शील सदाचार संपन्न ब्राह्मणों को, और उनमें भी वेदज्ञों को बुलाया, उनको आमंत्रित किया और वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, वैदिक मंत्र हैं, वेदों के मंत्र, उन्हें स्वस्ति वाचन भी कहते हैं, स्वस्त्ययन, उनका पाठ करवाया ब्राह्मणों से, जात कर्म संस्कार करवाए और विधि पूर्वक कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम। तथा वंश परंपरा किस लिए होती है? कुल के देवता और पितरों की पूजा अर्चना करने की। कुल के देवता और पितरों की प्रसन्नता से ही वंश परंपरा बढ़ती है। तो कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा विधिवत पितरों और देवताओं की अर्चना कराई नंद बाबा ने। धेनु नाम नियुति प्रहदाद, यहाँ से गायों का पहले गोदान करना शुरू किया। हमारे यहाँ गोदान को बड़ा प्रसिद्ध माना गया है। कल संभवतः हमने निवेदन किया था कि संतान की उत्पत्ति उसके जन्म के बाद और नालोच्छेदन तक, जब तक नाल नहीं कटती है तब तक सूतक नहीं लगता, उस समय तक, उस समय के काल को प्रजा तीर्थ कहते हैं। प्रजा माने संतान, उसके उत्पन्न होने के बाद और नाल कटाई के पहले तक जो समय है वो प्रजा तीर्थ है। उस समय संतान के निमित्त दान करने पर उसके आयु, आरोग्य, सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो नंद बाबा ने गायों का दान किया, गोदान, भूदान, कन्यादान दान पहले कह चुका हूँ। गोदान का अर्थ क्या है? ब्राह्मणों का धर्म है अग्निहोत्र,
प्रतिदिन हवन करना, और वह हवन, वह आहुति, वह हविष्य देवताओं को प्राप्त होती है। तो इसलिए उस हवन सामग्री से पूरा अधिदैव मंडल प्रसन्न रहता है, देवताओं का पोषण होता है। ब्राह्मण जो हैं वो सभी वर्णों के गुरु हैं, और ब्राह्मण के गुरु का नाम है अग्नि। अग्निर्गुरु द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु। सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु अग्नि। तो रोज अग्निहोत्र करना ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण के अग्निहोत्र में कोई कमी ना आए, यह गृहस्थ का धर्म है। तो इसलिए अन्य दान के साथ गोदान भी सदगृहस्थ करते हैं, और उस गाय के हविष्य से ब्राह्मण अग्निहोत्र संपन्न करते हैं। अब जब अग्निहोत्र होता है तो उससे पूरे देवताओं को पोषण मिलता है, उनकी सामग्री है, वो उनका भोजन है। तो देवता उस अग्निहोत्र करने के साधन जो हैं, गाय इत्यादि गोदान जिसने किया है, उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं, और गोदान करने वाला सीधे देवताओं के लोक में, स्वर्ग में ही जाता है। इसलिए गोदान बड़ा प्रशस्त माना गया है। कई प्रकारों से नंद बाबा ने दान किए, और इस बीच में गोपालों को सूचना मिली, जितने वहाँ बैल थे, बछड़े थे, बछिया थी, गायें थी, सबको हरिद्रा तैल रूषिता, हल्दी और तेल का मिश्रण सबको लगाया गया। हल्दी और तेल को ही हमारे यहाँ प्रशस्त माना गया है। भागवत जी में 2 प्रकार की होली है, एक हल्दी तेल दूध माखन केसर मिश्रित दूध और माखन घृत की, और एक फूलों की। कहीं कोई सिंथेटिक कलर, कहीं कोई केमिकल, कहीं कोई बाजार का विष, ये शरीर में लगाना एक दूसरे के, ये कहीं प्रशस्त नहीं माना। तो यहाँ हरिद्रा तैल रूषिता, हल्दी और तेल के मिश्रण को सभी गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैल रूषिता। गोपों ने सुना, गोपों माने गोपालों ने। गोपा समाययुराजन नानोपायन पाणय, पाणय माने अपने हाथों में, और अनेक प्रकारों के उपायन लेकर, उपायन माने गिफ्ट। गोपाल लोग भी आए तो खाली हाथ नहीं आए, नंद बाबा का उत्सव है, लाला हुआ है, तो अपनी ओर से कोई न कोई गिफ्ट लेकर, उपहार लेकर आए। नंद बाबा ने सबका सम्मान किया, और उनको भी अपनी ओर से न्योछावर दिए। इस बीच में गोपियों को खबर मिली, गोप्यश्चा कर्ण्य मुदिता यशोदा या सुतोद्भवम। गोपियों ने सुना कि नंदरानी यशोदा को पुत्र हुआ है, तो आत्मानम भूषयान चक्रो, आज गोपियां अपने को सजा रही। पहली बार गोपियों को लगा कि जिसके लिए हमें शोभायमान होना चाहिए, जिसके लिए हमें श्रृंगार की आवश्यकता है, वह आ गया। वह कौन है? वह परमात्मा है। गोपियों को मालूम है देवर्षि नारद जी की शिष्याएं हैं, इन्होंने निरंतर कथा सुनी है। तो आत्मानम भूषयान चक्रो, एक सामान्य विज्ञान है। हम लोगों ने देखा था आज से 35-40 साल पहले, यदि किसी को कथा में जाना है, यज्ञ में जाना है, मंदिर में जाना है, तो बहुत सावधान होकर जाता था। बड़े पवित्र वस्त्र पहन कर जाता था, हाथ पांव धोकर जाता था। कोई लुंगी पहनकर तो मंदिर में नहीं जाता था, आरती नहीं करता था। हमारे यहाँ उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में वो धोती है, अलग अलग पहनावे हैं। हमारे यहाँ सभी जो हैं वो उस प्रकार से पवित्र होकर जाते थे। अब इस समय है कि कोई वेशभूषा की बात नहीं रह गई, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र ने समस्त तंत्रों को निगल लिया। कहीं कहीं मंदिरों में अभी ड्रेस कोड बनाया जा रहा है, कहीं कहीं कुछ लोग उसका भी विरोध करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, अब जो भी हो। तो ऐसी दशा में
ये आपका नीचे वाला चल रहा है, इसमें क्यों लगाया? चल नहीं रहा, कर देखिए। नारायण हाँ? चल रहा। अच्छा, आत्मानं भूषयन् चक्रुः। गोपियों ने सबसे पहले अपने को भूषित किया, पवित्र किया। कैसे पवित्र किया? शरीर इत्यादि की शुद्धि के बाद सबसे बड़ी शुद्धि जो है वो वस्त्र की है। तो वस्त्राकल्पांजनादिभिः, सबसे पहले वस्त्र, पवित्र वस्त्र धारण किए। उसके बाद अंजन, अंजन कहते हैं काजल को, वो माता का प्रसाद है। आँखों में अंजन माने काजल लगाया, दृष्टि पवित्र हो, भगवान को देखने योग्य दृष्टि हो। और नव कुंकुम किंजल का, गोपियाँ कहीं और नहीं जा रही हैं, घर में ही उनका प्राकृतिक सौंदर्य है और प्राकृतिक श्रृंगार भी है। कोई आर्टिफिशियल, कहीं बाहर का कोई मेकअप नहीं है। आत्मानं भूषयन् चक्रुर्वस्त्राकल्पांजनादिभिः, पवित्र वस्त्र। हमारे यहाँ सौभाग्यवती देवियों के पास उनके मायके से ही विवाह के समय कुछ वस्त्र रहते हैं और पूजा इत्यादि के समय भी आते हैं, उन्हीं पवित्र वस्त्रों को वो धारण करते हैं। रेशमी इत्यादि के जो कपड़े हैं रेशम के, उनको पवित्र माना गया है। तो इसलिए वस्त्र पवित्र, अंजन, काजल इत्यादि, और नव कुंकुम किंजल का, इन्होंने कुंकुम, सिंदूर, ये सब जब इन्होंने धारण किए और अब भगवान नंद नंदन के दर्शनों के लिए चल रही हैं, तो इतने ही से इनकी शोभा कैसी हो गई? कहा मुख पंकज भूतयः, इन गोपियों का मुख पंकज माने कमल की तरह खिल गया। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पहले कहा था न, कल कहा था कि केवल भगवान के ही श्री अंगों की उपमा कमल से हो सकती है, लेकिन आज गोपियों के मुख की भी उपमा कमल से हो रही है। मुख पंकज भूतयः, इसका मतलब क्या हुआ? तो भगवान वेद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के ही समान हो जाता है, भक्त भगवान की तरह हो जाता है। हमारे यहाँ एक सारूप्य मुक्ति भी है, भगवान का एक जो सन्निकट होता है उसे उनकी शैली, उनका रूप, उनकी आकृति मिल जाती है, तो सारूप्य मुक्ति है। गोपांगनाएं जो हैं वो नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतयः, भगवान के लिए, जब भगवान के दर्शनों के लिए जा रही हैं तो उनका मुख पंकज की तरह, कमल की तरह खिल गया है। और उनके चलने की शोभा का वर्णन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। अमूमन सामान्यतः किसी स्त्री के चलने की शोभा का वर्णन कोई साधु नहीं करेगा, लेकिन ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। ये कौन है? भगवान की अतिशय भक्ति की स्थिति में ये गोपांगनाएं हैं और ये भगवान के लिए सज कर जा रही हैं, भगवान इनके लिए आए हैं। इसलिए जब भगवान की ओर जा रही हैं तो इन गोपियों की चाल की, इनकी शोभा का वर्णन किया। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठ्यस् चित्रांबराः पथिशिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयं सवलया व्रजतिर्विरेजुर् व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियाँ सीधे नंदांगण में चली जाती हैं, नंद बाबा के आंगण में, और वहाँ जाकर लाला को, नंद नंदन को अपनी गोद में ले लेती हैं और भगवान के सिर पर हाथ रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि तुम चिरंजीवी हो जाओ, दीर्घायुष्मान भव, तुमको हमारी भी उम्र लग जाए, है ना। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके, विधाता इस बालक की चिरम माने चिरकाल तक, देर तक रक्षा करे। विधाता कहते हैं, विधाता माने ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ऊपर से कहते हैं कि अरे गोपियों,
ये तुम लोग बालक समझ रही हो, लेकिन ये हैं हमारे भी पिता। इनसे तो हमारी रक्षा होती है, हम इनकी रक्षा कैसे करेंगे? लेकिन गोपियाँ कहती हैं बाबा ये आपके पिता होंगे, हमारे तो बालक हैं ना, हमारी गोद में है, तो हम तो यही चाहते हैं कि इनकी रक्षा हो और आपको रक्षा करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भारत में जन्म लेने का कितना बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मा जी भी जिनको पिता कहते हैं और वे परमात्मा भारतवासियों की गोद में खेलते हैं, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य भारत की भूमि का है। दूसरे स्थान में जन्म हो तो भगवान को गोद में लेने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन भारतवर्ष में जब जन्म होता है, अब मान लीजिए ब्रह्मा जी भी आ जाएं और विंध्याचल में दर्शन करने आए, काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए और वहाँ कहें कि मैं ब्रह्मा हूँ, तो वहाँ जो तीर्थ पुरोहित हैं, मंदिर के पुजारी लोग हैं, पंडे लोग हैं, वो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा कहने से छोड़ देंगे क्या? ब्रह्मा जी की भी पीठ ठोक देंगे और कहेंगे कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा कहेंगे ना? क्यों कहेंगे? भारत में जन्म लेने का यह सौभाग्य है। यहाँ जो आ जाए तो यहाँ तीर्थों के पुरोहित, तीर्थों के पंडित, तीर्थों के दुकानदार, है ना, ये सब के सब उनके साथ एक दूसरा ही आत्मीय संबंध रखेंगे, लेकिन दूसरा ही संबंध। कौन सा संबंध है? देने वाला है, लेने वाला नहीं है। भारतवासी किसी को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। गोपियाँ आशीर्वाद दे रही हैं, ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके, और हरिद्रा चूर्ण तैलात भी सिंचन्त्यो जनमुज्जगो। ओरिजिनल हल्दी और सरसों तेल, इसी का, ऐसे तेल में तिल का तेल हमारे यहाँ प्रशस्त है। इसी से जहाँ जहाँ तेल का निषेध है, एकादशी व्रत इत्यादि में, वहाँ तिल के तेल का निषेध है। अब तो कुछ ये सब बातें ही बेमानी हो गई हैं, क्योंकि घी के बाद डालडा, डालडा के बाद रिफाइंड, कई प्रकार के तेल आ गए, है ना, और सारे व्रत त्योहार हमारे उसी में सब चल रहे हैं। उसमें क्या है हम जानते भी नहीं हैं। तो यहाँ बड़ी शुद्धता का हल्दी और तेल का मिश्रण वो एक दूसरे को लगा रही हैं। इससे बढ़िया कोई और, हल्दी जो है वो बाहर में त्वचा की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी औषधि है, और अंदर भी रोज हल्दी, गुड़ और दूध इसको उबाल कर खौला कर पिया जाए तो अंदर भी कोई विकृति शेष नहीं बचती। अभी जो कोविड का काल आया तो पूरे विश्व में हल्दी मिश्रित दूध जो है एयरपोर्ट इत्यादि पर भी मिलने लगा। इसका मतलब हल्दी की जो गुणवत्ता है उसको पूरी दुनिया मानती है। आयुर्वेद में हल्दी को बहुत ऊंचा स्थान माना है। भागवत में भी यहाँ हरिद्रा चूर्ण तैलात भी सिंचन्त्यो जनमुज्जगो। अब गोपियाँ उत्सव मनाती हैं, इसे नंदोत्सव कहते हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। बहुत चित्र विचित्र के बाजे उन्होंने बजाए, गीत गाए। क्यों गाए? तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये किसी भ्रम में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को ये जानती हैं कि ये कृष्ण कौन है? विश्वेश्वर हैं। कृष्णे विश्वेश्वरे नंते, अनंत विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में नंदनंदन बनकर आने पर गोपियों ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस बीच में गोपाल लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और दधि क्षीर घृतांबु भी एक दूसरे को दही, दही बड़ा शुभ माना गया है हमारे यहाँ। दही इत्यादि का तिलक भी शुभ अवसरों पर, तिलक माने टीका, शुभ अवसरों पर दही का दर्शन करना भी प्रशस्त माना गया है। और कहीं प्रयाण करते समय, यात्रा करते समय, निकलते समय दही का स्पर्श हो जाए तो कुछ कहना ही नहीं। इसी तरह कहीं से आते समय स्वागत इत्यादि के लिए भी, तो बात बढ़ न जाए, गोवर्धन पूजा तक आज चलने की योजना है, आगे भगवान जाने। तो ऐसी स्थिति में दधि क्षीर, क्षीर माने दूध, दूध को थोड़ा अपशकुन माना है ना हमारे यहाँ।
यात्रा इत्यादि के समय दूध का नाम भी हम लोग नहीं लेते। तो दही का नाम पहले ले लिया, तो अब दही से मिश्रित दूध जो है वो अपशकुन नहीं है। वही दूध तो फिर दही होता है जिसमें दही मिली हो। तो दधि क्षीर घृताम्बुभि, खीर माने दूध। कई शहरों में, यहाँ भी और कई महानगरों में मिठाइयों के दुकान में क्षीर सागर लिखा है उनके नाम, है ना। सागर तो नहीं है लेकिन क्षीर सागर लिखा है। तो खीर माने दूध से कई प्रकार की जब वस्तुएं बन जाती हैं तो दधि क्षीर घृताम्बुभि, केसर मिश्रित दूध और दही, माखन, घृत माने नवनीत, माखन, ये सब लेकर गोपाल एक दूसरे को लगा रहे हैं और बड़ा ही उत्तम उत्सव मनाया जा रहा है। और आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः, एक दूसरे को माखन लगा रहे हैं। गोपियाँ भी उत्सव मना रही हैं और गोपाल भी उत्सव मना रहे हैं। ये बड़ा ही दिव्य उत्सव है। और इस उत्सव में नंद रानी यशोदा और नंद बाबा से अनुमोदित, प्रोत्साहित रोहिणी देवी भी अपने पुत्र बलराम जी का उत्सव मना रही हैं। बहुत सुंदर समय आ गया। अब भगवान के यहाँ आ जाने के बाद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान। तत् माने वहाँ से शुरू करके अब व्रजः सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणैर रमा क्रीडन अभुनृप। अब व्रज जो है वो सर्व समृद्धिमान हो गया, सब प्रकार की समृद्धियों का आश्रय हो गया ब्रज। ब्रजः सर्व समृद्धिमान और रमा हरेर निवासात्म गुणैर रमा क्रीडम अभुनृप। राजन परीक्षित, अब यहाँ से शुरू होकर कब से, जब भगवान ब्रज में आ गए तो सब प्रकार की समृद्धियाँ ब्रज में विराजमान हो गए। अब कोई अभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के निवास करने से, जहाँ भगवान निवास करते हैं वहाँ स्वयं रमा माने जगदम्बा लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल वह स्थान बन जाता है जहाँ भगवान निवास करते हैं। तो जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ लक्ष्मी आएंगी और जहाँ महालक्ष्मी आएंगी उनकी सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ समृद्धियाँ अपने आप उस स्थान में नृत्य करने लगती हैं। इसलिए तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान। अब नंद बाबा का व्रज जो है वो सर्व समृद्धिमान हो गया। और रमा हरिर निवासात्म गुणैर रमा क्रीडम बभुनृप। नंद बाबा ने देखा कि समय तेजी से बढ़ रहा है, 6 दिन निकल गए, भोजराज कंस का वार्षिक कर देना है, एनुअल टैक्स है उसका। पहले उसने प्रतिबंध लगा दिया था गोपालन पर। हमारे शासन में, हमारे राज्य में कोई गोरक्षा नहीं करेगा, गोपालन नहीं करेगा। तो नंदादि गोपों ने जाकर विरोध किया, प्रोटेस्ट किया कि हम तो गोपालन करने वाले ही, ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो कंस ने कहा कि अच्छी बात है, आप यदि छोड़ नहीं सकते तो ऐसा कीजिए कि जो भी गोरस, जो वो सामग्री होती है, गाय से दूध दही घी माखन, जो उसका आधा आप राज्य में टैक्स के रूप में जमा कर दीजिए। तो ब्रजवासियों ने कहा कि आधा क्यों, हम पूरा का पूरा दे देंगे, हमें कोई उससे मतलब नहीं है, गौ माता की सेवा से मतलब है। कंस ने वर्ष में विशेष टैक्स की व्यवस्था की थी। तो नंद बाबा ने देखा कि अभी यहाँ सब कुछ हो रहा है और उधर उसकी तारीख बीतने वाली है, तो चलकर उसका टैक्स में जमा कर दूँ। प्रमुख गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त कर दिया और नंदः कंसस्य वार्षिक्यम कर्म दातुम कुरुद्वः। भोजराज कंस का टैक्स देने के लिए नंद बाबा छपड़ों पर दधी पदार्थ लेकर प्रमुख गोपों के साथ चल पड़े। प्रमुख गोपों को गोकुल की रक्षा में भी रख दिया और कुछ प्रमुख को साथ में लेकर निकल गए।
वहाँ जाकर तुरंत कंस का टैक्स दे दिया, देर नहीं लगी उसमें। और वसुदेव जी ने उधर सुना, अपने भवन में थे। योग माया के बाद विंध्यवासिनी की बात कल हमने निवेदन किया था। वसुदेव और देवकी को कंस ने उनके घर भेज दिया था, जेल से निकाल दिया था, उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया था, क्षमा मांगे थे। तो वसुदेव जी ने सुना कि नंद बाबा आए हुए हैं ब्रज में, मथुरा में, और नंद बाबा ने सुना कि वसुदेव और देवकी अपने घर में आ गए। तो दोनों को मिलने की प्रबल इच्छा हो रही है। जेल से वसुदेव जी मुक्त हैं, अब उनसे मिला जा सकता है, घर पर हैं, इसलिए चलकर वसुदेव जी से मैं मिलूं। ये किसकी भावना है? नंद बाबा की। और उधर वसुदेव जी ने सुना कि नंद बाबा मथुरा में आए हैं और राजा का टैक्स भी उन्होंने दे दिया, तो उनके मन में प्रबल इच्छा है कि नंद बाबा से मेरी भेंट हो जाए। नंद बाबा चले गए। वसुदेव जी ने सुना कि नंद बाबा मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो उनको इतना आनंद हुआ। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्, सहसा उत्थाय खड़े हो गए। अचानक सुना कि नंद बाबा आ रहे हैं तो तुरंत खड़े हो गए, और इतना आनंद हुआ मानो देह में प्राण आकर मिल रहा है। नंद बाबा के बिना वसुदेव जी का शरीर कैसा था? केवल शरीर था। शरीर उसे कहते हैं, बॉडी माने जिसमें प्राण नहीं हो, प्राणों से विरहित शरीर को शरीर कहते हैं। और शरीर में प्राण कैसे आ गए? कहा प्राणों के प्राण परमात्मा हैं। मानस रामायण में अयोध्या कांड में ही 2 बार इस तथ्य का रेखांकन किया गया है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। भगवान कौन है? कहा सबके परम प्रिय हैं, प्राणों के प्राण और जीवनों के जीवन हैं। तो वे प्राणों के प्राण, प्राणों के प्रियतम, प्राणाधार, संपूर्ण प्राणों के आधार भगवान श्री कृष्ण किसके पास हैं? नंद बाबा के पास। तो नंद बाबा कौन हो गए? प्राण। और वसुदेव जी के पास केवल शरीर है, भगवान तो है नहीं। तो अब केवल शरीर और प्राण जब मिलते हैं तो जिस प्रकार का सुख होता है, शरीर में प्राण आ जाए तो जितनी चेतना, जितना उत्साह, जिस प्रकार की एक अभिव्यक्ति होती है वह अकथनीय है। उसी प्रकार की अभिव्यक्ति नंद बाबा से मिलकर और वसुदेव जी की हो रही है। प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वला। पूरे ढंग से उनकी पूजा की, उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान कराया, सुखद शैया पर आतिथ्य सत्कार किया और उनसे कई प्रकार के सत्संग किए। सबसे पहले सत्संग किया। दृष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवान् अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। संसार के इस चक्र में तीनों काल घूमते रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, और इसमें सारी चीज़ें बारी बारी से उपलब्ध होती हैं, लेकिन सबसे दुर्लभ क्या है? दुर्लभम प्रिय दर्शनम। अपने प्रिय पात्रों का, अपने प्रिय लोगों का दर्शन संसार में बड़ा दुर्लभ हो जाता है। नीतिकार ने कहा अमृतम प्रिय दर्शनम। प्रिय का दर्शन जो है वो अमृत है। और यहाँ भागवतकार कह रहे हैं उपलब्धो भवान अद्य, आज आपका मिलना हमारे लिए बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि दुर्लभम प्रिय दर्शनम, अपने प्रिय का दर्शन बड़ा दुर्लभ हो जाता है। बहुत प्रकारों से सत्संग की बात की और तब समाचार पूछा। कच्चित पशव्यम निरुजम पूर्यम गोत्रण विरुद्धम। महाराज आपका गोष्ठ, गोष्ठ माने जिसमें गायें रहती हैं, पशुएं, आपके सारे पशु ये स्वस्थ तो हैं, निरुजम, इनको कोई रोग तो नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा है थोड़े ही दिनों पहले तक पूरे देश में हाहाकार मची थी, गायों को एक बुखार लग रहा था, उसका नाम था लंपी। एक लंपी नाम का रोग आ गया था, बहुत से गोवंश को उसने बर्बाद कर दिया। तो सबसे पहले पशुओं को कोई बीमारी हो जाए, कोई इस प्रकार का रोग हो जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है। तो पूछा कि कच्चित पशव्यम निरुजम,
क्या आपके पशु निरुज माने विरुज माने रोग रहित तो हैं, उनको कोई बीमारी तो नहीं है? और भूर्यम्बो तृणभीरुधम, उनके पीने के लिए पर्याप्त जल, चरने के लिए चारा घास, ये सब जो भी उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब सही स्थिति में हैं? तो ये सब प्रश्न पूछा। और वसुदेव जी ने इन प्रश्नों को जब पूछा तो नंद बाबा ने सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कहा बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, सब कुछ ठीक है। जब सब पूछ लिया फिर पूछा कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई उपद्रव तो नहीं है, कोई संकट तो नहीं है? तो नंद बाबा ने कहा कि अभी तक वो सब भी कोई संकट इत्यादि नहीं है, अभी कुछ इस तरह की स्थिति नहीं। तो फिर वसुदेव जी अपने पुत्रों के बारे में पूछते हैं। भ्रातरमम सुतः कच्चिन मात्रा सह भवत ब्रजे, भैया जो मेरे पुत्र हैं, दोनों पुत्र तो अपने ही हैं, लेकिन इशारे से कह रहे हैं कि मेरा पुत्र जो अकेले है और आपका पुत्र, एक बलराम जी हैं, वो वसुदेव जी के घोषित पुत्र हैं, और भगवान श्री कृष्ण छिपाए हुए हैं। नंद बाबा जानते हैं कि वो हमारे पुत्र हैं। तो पूछा आप लोगों के साथ मेरे पुत्र आप ही दोनों को अपनी माता पिता मानते हुए और आप दो लोगों के द्वारा लालित पालित होकर प्रसन्नता पूर्वक है तो नंद बाबा ने कहा कि बिल्कुल सही है, दोनों बच्चे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब सबका समाचार बता दिया उसी समय नंद बाबा को प्रणाम करने के लिए देवकी देवी आ गई। देवकी जो है वसुदेव जी की पत्नी है। देवकी को देखा, अभी वसुदेव जी को देखा तो नंद बाबा प्रसन्न थे, लेकिन देवकी को देखा तो दुखी हो गए, क्योंकि दुनिया की सबसे दुखी स्त्री है वो। और इसलिए किसी दुखी व्यक्ति को देखना चाहिए तो दुख का ही अनुभव करना चाहिए और दुख की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। कैसे दुखी है? कहा इसलिए कि उसके नवजात शिशुओं को, तुरंत जन्मे बच्चों को निर्दयता पूर्वक कंस ने पकड़ कर मार दिया। नंद बाबा ने कहा होते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। देवकी देवी, आपके बहुत से पुत्रों को कंस ने जन्म लेते ही मार दिया, और हमें अभी अभी सूचना मिली है कि एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। अंत में एक कन्या माने बेटी बच गई थी अंतिम, सापि दिवंगता, वो भी दिवंगता हो गई। दिवंगत शब्द तो सब लोग सुने हैं। दिवंगत माने जो चले गए। दिव कहते हैं देवताओं के लोक को, दिवम दिव्यम लोकम गतम दिवंगतम। पुरुष के लिए दिवंगत, स्त्री हो तो दिवंगता। तो दिवम दिव्यम लोकम गता, वह भी दिव्य लोक में चली गई, यहाँ रही नहीं। एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। नूनम यदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः, अदृष्टम आत्ममनस्तत्वम यो वेद न समोह्यते। यहाँ आत्म तत्व की, अध्यात्म विद्या की बात नंद बाबा ने कहा। वस्तुतः संसार जो है यह इस प्रकार का ही है। इसमें जो आत्म विज्ञान को जानता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। देह के भेद से देह का नाश नहीं होता, है ना। देह के भेद से आत्मा का नाश नहीं होता। ये सबसे बड़ा वेदांत का सिद्धांत है। भेद देह के होते रहते हैं। हम अकेले स्वप्न देखते हैं तो उसमें 5 प्रकार के शरीर हमारे दिख गए। स्वप्न में जो कुछ देखते हैं वो हम ही होते हैं, तो हमारे ही देह के भेद हैं। लेकिन उसके बाद फिर जगते हैं, आत्मा यथावत है, उसका नाश तो होता नहीं। तो चाहे जितने संसार में हम भटकें, भ्रमण करें, आना जाना समझ में आए, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए अदृष्टम आत्ममनस्तत्वम यो वेद न समोह्यते। आत्मा को जो जानने वाला, आत्म तत्व को जो जानने वाला है, वह संसार की घटनाओं से कभी मोहित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का सुख भी स्वप्न है और दुख भी स्वप्न है। वस्तुतः
न सुख में सार है न दुख में सार है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए यो वेद न समुह्यते। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज आपने भोजराज कंस का टैक्स दे दिया है, हमारी आपकी काफ़ी बात भी हो गई है, अब आप यहाँ से जल्दी निकल जाइए। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, यहाँ आपका बहुत देर तक रुकना उचित नहीं है, क्योंकि गोकुल में बड़े बड़े उत्पात माने संकट होने वाले हैं, बड़े बड़े उपद्रव आने वाले हैं। अब तो नंद बाबा को और एक आशंका बढ़ गई कि वसुदेव जी तो कभी भी स्वप्न में भी विनोद में भी वसुदेव जी की बातें कभी झूठी नहीं होती, और ये कह रहे हैं कि गोकुल में बड़े बड़े उपद्रव होने वाले हैं, तो बड़ी मुश्किल बात है। मैं यदि गोकुल में रहूँगा भी तो मैं बुढ़ा हूँ, मेरे सामने मैं रहकर बड़े बड़े संकटों से कैसे निपटूंगा, और वसुदेव जी कह रहे हैं तो संकट आ ही सकते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ से नंद बाबा निकल गए, और निकल कर चलने लगे तो भगवान श्री सुखदेव ने बहुत बड़ा विज्ञान बताया। नंदः पथि वचः शौरेर न मृषेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। नंद बाबा रास्ते में चल रहे हैं, और रास्ते में चलते चलते न मृषेति, बार बार सोच रहे हैं कि वसुदेव जी की कही हुई बातें कभी गलत नहीं हो सकती। नंदः पथि वचः शौरेर न मृषेति विचिन्तयन्, वसुदेव जी की कही हुई बातें कभी गलत नहीं हो सकती, मृषा नहीं हो सकती। तो अब क्या करें, यदि संकट आएंगे तो मेरे लिए क्या करना उचित होगा, मैं मुझसे संकट कैसे संभलेंगे। तो नंद बाबा रास्ते में हरिम जगाम शरणम, मैं भगवान श्री हरि की शरण में जाता हूँ। शरणागति का महामंत्र है। हम सभी जीवन यात्रा में इस जीवन यात्रा को बिना किसी आपत्ति विपत्ति के पूर्ण करने के लिए क्या करें, कहा हरिम जगाम शरणम, भगवान श्री हरि की शरण में जाएं। भगवान के शरणागत होकर चलें तो उससे क्या होगा, उत्पातागम शंकिता, उत्पातों का शमन हो जाएगा। उत्पातों के आगमन की आशंका से आशंकित नंद बाबा ने हरिम जगाम शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, रास्ते भर यही बोलते गए, भगवान की शरण में होकर गए। और इधर सचमुच में संकट आ गया था। कंस की भेजी हुई एक भयंकर राक्षसी थी, उसका नाम था पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, यह पूतना बच्चों को मारने वाली थी, बाल घातनी थी। और रास्ते में आ रही है तो शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, ब्रजमंडल के सारे बच्चों को, छोटे छोटे शिशुओं को, 6 दिन से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों को मारती हुई आ रही है। और कोई मतलब नहीं था, वे निर्दोष बच्चे थे, लेकिन उनको भी ये मारती हुई आई। इसका बड़ा भयंकर रूप है। भागवत जी में लिखा है कि 6 कोस लंबी चौड़ी मोटी थी पूतना। 6 कोस का मतलब है 1 कोस में 3 किलोमीटर इस समय होते हैं, तो कितने हो गए, 18 किलोमीटर। शरीर का यही नाप ताड़का का भी है। मानस रामायण में उसका नाम है ताड़का, और वाल्मीकि रामायण में नाम है ताटका। तो वह ताटका या ताड़का जो है वह भी 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी, और पूतना भी उसी प्रकार की थी। अब 18 किलोमीटर का कोई व्यक्ति हो तो घर की बात छोड़ दीजिए, गांव में भी नहीं अटेगा। 18 किलोमीटर के तो कोई गांव भी नहीं थे। तो उसने क्या किया, राक्षसों के पास माया है, माया की शक्ति से उसने अपने को बड़ा सुंदर बना लिया और बहुत सामान्य कर लिया। कैसा कर लिया, तो योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, अपने को सुंदर स्त्री के रूप में पूतना ने सजा लिया अपनी माया से। उसके पास माया की शक्ति है,
इच्छानुसार वह वेश धारण करती है। और बहुत सुंदर कर लिया, बड़ी विकराल थी। घोरा शब्द है, भगवान सुखदेव कहते हैं कि बहुत घोरा माने भयंकरी है। लेकिन योषित्वा माययात्मानम, माया अपनी माया के द्वारा उसने अपने को सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट किया। ताम केश बंधव्यतिशक्त मल्लिकाम, अपने बालों में उसने जूही, चंपा, चमेली, मल्लिका इत्यादि के पुष्पों के गजरे बांध लिए, इत्यादि इत्यादि। उसकी शोभा का वर्णन करने में काफ़ी समय चला जाएगा, लेकिन किस प्रकार राक्षस वेश बदल कर धोखा देते हैं और भगवान के सन्निकट रहने वाले लोग भी उसका धोखा में आ जाते हैं, उसके कपट में आ जाते हैं, इसका वर्णन यहाँ है। बृहन्नितंबस्तनकृच्छ मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषण वसुल्ल सत्कुंसन कुंतल मंडिताननाम, उसके कंपित कर्णभूषण, कांपते हुए कानों के कुंडल इत्यादि जो आभूषण हैं वो इस डिजाइन के बने हैं कि ठीक भी हैं तो कांपते हुए नजर आते हैं, हिलते हुए। अब स्त्रियों के लिए कोई उसके बालों को देखकर खुश हो गई कि ये कहाँ बनवाई हो, किसी ने उसके फूलों की मालाओं को देखकर पकड़ लिया गोपियों ने, कोई उसके आभूषण को देखकर पूछने लगी कि ये कहाँ मिलती है, तो बहुत अच्छा है। एक ने कहा कि हमारे पास इससे भी अच्छा है लेकिन ये नहीं है, हो गया। और सुवाससम, सुंदर वस्त्र, वस्त्र माने साड़ी इत्यादि, ये भी एक स्त्रियों के आकर्षण का विषय हो जाता है सामान्य भी, तब भी वो 3 बार पूछेंगी कि किस दुकान की है ना। तो पूतना के पीछे लग गई सब, और वह बोल कम रही है, मुस्कुरा ज्यादा रही है। वल्गुस्मिता पांग विसर्ग विक्षित, कम बोलती है, इशारे से बोलती है और मुस्कुराती रहती है। और इससे मनोहरंतिम वनिताम व्रजमुकसाम, व्रज देवियों, व्रज की गोपियों के मन का हरण कर रही है। यशोदा और रोहिणी ने देखा पूतना को तो उनको लगा अमन सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, उनको लगा कि ये साक्षात लक्ष्मी है और ये अपने पति श्री कृष्ण को देखने आई है। अब ऐसे में नारद जी ने कथाएं सुनाई हैं इन्हें, सब इनके गुरु हैं देवर्षि नारद जी। तो ऐसे में उन लोगों को लग रहा है, नारद जी ने कहा था कि जब नंद और यशोदा के पुत्र होंगे तो महालक्ष्मी भी वैकुंठ से उतर कर आएंगे। तो लग रहा है कि आज महालक्ष्मी आ ही गई। पूतना वाली कथा भी नारद जी ने सुनाई थी लेकिन ये सब भूल गई हैं। अच्छी बातें याद रहती हैं और गलत बातें हम जल्दी भूल भी जाते हैं, ये भी होता है। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, गोपियों को लगा कि महालक्ष्मी ही आई है पति को देखने, कृष्ण को मिलने। तो दिखा दिया कि उस कमरे में सो रहा है, जाओ मिल लो। पूतना वेश बदल कर तो आई ही है, भगवान के कमरे में कक्ष में चली गई। भगवान ने देखा कि ये विकराल विश्वासघातिनी बालघातिनी पूतना वेश बदल कर आ रही है और हमारी माताएं इस पूतना को देखकर धोखा खा चुकी हैं। तुलसी देखी सुवेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर केकी पेखी बचन सुधासम असन अहि। जो मोर है वो बड़ा सुंदर लगता भी है, बोलता भी है, तो लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा है, कितना सुंदर सुकुमार है, लेकिन वह सुकुमार नहीं है। बड़े कठोर कठोर सर्पों और अजगरों को भी बड़े आराम से खा लेता है ना। वचन सुधासम, मोर का वचन जो है वो अमृत के समान है। और असन माने भोजन, अहि माने विकराल सर्प है, तो वो सामान्य नहीं हुआ ना वेश में, और उसके काम में कोई मतलब ही नहीं, कोई तालमेल ही नहीं है। तो इसलिए पूतना जब चली गई अंदर और भगवान को गोद में उठा रही है, भगवान ने आंखें बंद कर ली, भगवान सोने का बहाना करने लगे। तो पूतना जो है और खुशी हो रही है कि चलो जब सो रहा है तो कम से कम मेरी विकरालता देखकर उसको, चाहे जितना उसने वेश बनाया सजाया है, उसको अंदाजा तो है ही है कि मैं कितनी बड़ी राक्षसी हूँ, कितनी भयंकरी हूँ, तो मेरी विकरालता देखकर और रोएगा नहीं,
इतनी बात तो है, बचा रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान जो हैं उसको देखते नहीं हैं। आचार्य लोग, उत्प्रेक्षा की है पूर्वाचार्यों ने कि आचार्य लोग ये लीला देख रहे हैं आकाश में। पूतना की लीला पहली लीला है भगवान ने आंखें मूंद ली हैं पूतना के आने पर ही। तो आचार्यों ने कहा कि भगवान आंखों को खोल कर देखिए, पूतना आई है आपसे मिलने। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, श्री रामावतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर आया, तब भी पहली मुठभेड़ एक स्त्री से ही हो गई, उसका नाम था ताड़का। थोड़ी देर पहले का ताटका या ताड़का। और श्री कृष्णावतार में जब मैं आया हूँ तब भी पहली मुठभेड़ एक स्त्री से ही हो गई है। शास्त्र कहते हैं स्त्री को नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ। आचार्यों ने कहा कि आप भले न देखें, ये तो आपको देख ही जाएगी, ये तो देखने ही आई है ना। आप खतरे को कब तक नज़रअंदाज करेंगे, वो तो आपको निकल जाएगा ना। तो भगवान ने कहा कि चाहे ये जो करे मैं नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखेंगे? श्री महाप्रभु जी ने, श्री वल्लभाचार्य महाराज ने भागवत की सुबोधनी नामक टीका में उत्प्रेक्षा की। भूतान पवित्रान बालकान अपि नयत। यह पवित्र बालकों को, निर्दोष बालकों को, जिन बालकों का इस संसार में कोई किसी से कोई झमेला नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई वैर नहीं है, उन निर्दोष पवित्र बालकों को भी यह उठा उठा कर ले जाकर मार डालती है। तो ऐसे में यह अत्यंत पापिनी है, बाल घातनी है। और ऐसे बच्चों को मारने वाली पापिनी का मुंह देखना ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं देखूंगा। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, यह पवित्र है ही नहीं। भगवान कहते हैं जो पवित्र नहीं है उसका मुंह नहीं देखना है। कई कारण हो गए। पूतना प्रसन्न है कि देखने की क्या जरूरत है, भोजराज कंस का काम पूरा करना है, वो घबराया हुआ है। योग माया ने बता दिया है कि तुम्हारी मृत्यु प्रकट हो गई है, तो वह घबराया हुआ है। अब उसकी मृत्यु जब प्रकट हो गई तो उस मृत्यु को खा लेना हमारा काम है, बर्बाद करना हमारा काम है। पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठा लिया और बड़ी खुश हो गई कि आधा काम तो हो ही गया। वो जिस बच्चे को देख देती थी वही मर जाता था, इनको तो गोद में उठा लिया है और अभी और कड़ी दवाई और भी उसके पास है। लेकिन उससे उसका लोभ रुका नहीं। उसने तुरंत कंस को एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि काम आधा हो गया है, आधा होने वाला है। उसको ये पता नहीं था कि किसका काम पूरा होगा, लेकिन उसने मैसेज भेज दिया कि आधा काम लगभग हो गया है। अब भगवान को उसने गोद में लिया। उत्प्रेक्षा की है पूर्वाचार्यों ने कि भगवान जब उसकी गोद में आ गए, किसी ने कहा कि क्या पुण्य है इसके, राक्षसी होकर, बच्चों को मारने वाली होकर, और यह गोद में जिस देवकी के बालक बनकर भगवान आए उस देवकी की गोद में भगवान नहीं रहे, चले आए वहाँ से यहाँ। और इस पूतना ने ऐसे कौन से जब तप योग व्रत किया है कि इसने भगवान को अपनी गोद में ले लिया। तो पूर्वाचार्यों ने लिखा है, भागवत जी में संकेत है, यह पूतना पूर्व जन्म में दैत्यराज बलि की पुत्री थी। इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन बनकर इसके घर गए थे यज्ञशाला में, बलि की यज्ञशाला में 3 पग पृथ्वी मांगने, उस समय यह रत्नमाला ऊपर से देख रही थी भगवान वामन को। देखते ही उसके हृदय में पहला भाव आया कि काश यह बालक कभी मेरी गोद में आता, मैं इसे अपना दूध पिलाती, अपना मातृत्व देती, यह मेरा बेटा बनता। भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये सदिच्छा है, अच्छी इच्छा है, तुम मेरी माँ बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी गोद में आऊँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उस रत्नमाला के मन में आया कि दूध पिलाते पिलाते इसे मैं मार डालती। तो एक दिन के ब्रेकफास्ट में बहुत सुंदर सैंडविच का काम इससे वो बन था। तो भगवान ने कहा कि बस यहीं पर गड़बड़ हो गया। जो मारने वाली बात तुमने सोच ली तो मैं तो अजन्मा हूँ, मुझे न कोई मारता है न जिलाता है।
लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हारी मारने वाली बुद्धि को जरूर मार दूंगा, मैं तुम्हें तार दूंगा। वही रत्नमाला आज पूतना बनकर आई है, भयंकर राक्षसी है। और भगवान जो हैं वो कृष्ण बनकर आए हैं, वामन ही उपेंद्र हैं। पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया। उत्प्रेक्षा की पूर्वाचार्यों ने, भगवान ने सोचा कि इतनी दूर से और इतनी देरी से, सत्य युग से ये इसका अपॉइंटमेंट था और उतनी देर से ये वेट कर रही है, तो भगवान ने उसको देखा तो नहीं, लेकिन उससे बात करने लगे। लगता है ना मन ही मन की कोई बात कर रहा है, आवाज़ नहीं आती, लेकिन लगता है कि कोई बातचीत हो रही है। तो भगवान ने मन ही मन पूछा कि अरे पूतना मौसी, मौसी माने मासी, जो माँ जैसी है, जैसे माँ गोद में लेती है, माँ दूध पिलाती है, उसी तरह से तुम भी गोद में लेकर अपना दूध पिलाना चाहती हो, तो अच्छी ही बात है। और वैसे भी तुम मथुरा से आई हो, मेरी माँ मथुरा में ही है, तो मथुरा की स्त्रियाँ मेरी माँ की बहन ही हैं, तो तुम तो वैसे भी मौसी ही हो। भगवान ने कहा कि अरे पूतना मौसी, मेरे मुंह में दांत हैं क्या? तो पूतना ने भगवान से कहा कि नहीं लाला, अभी तुम 6 दिनों के हो, तुम्हारे मुंह में दांत नहीं है। छोटे बच्चों के मुंह में दांत नहीं होते, तो जब दांत नहीं हैं तो मेरी जीविका क्या होगी? मैं कैसे जीवित रहूँगा? कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो पूतना ने कहा कि तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे या बच्चियाँ जिनके मुंह में दांत नहीं होते, वे दूध पीकर जीवित होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना दूध पिलाने आई हूँ। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम तो दूध पिलाने आई हो, मैंने तुम्हें तो बुलाया नहीं है। पूतना ने कहा कि आंधी को, तूफान को घबराना नहीं है, उधर पूतना आई है, इधर बंदर आए, कोई चिंता नहीं है, दोनों तरफ कोई ना कोई आ रहा है, यही खुशी की बात है। चलेंगे ही सब। वृंदावन के बंदर जो हैं इतने ट्रेंड हैं कि आपके चश्मे तो नहीं छोड़ेंगे। चश्मा पहनकर वृंदावन में घूमना इतना कठिन है कि वे चश्मे को ले लेंगे, और चश्मा जब ले लेंगे तो वहाँ के दुकानदारों से उनकी इतनी अच्छी गहरी अंडरस्टैंडिंग है कि 100 रुपया दुकानदार आपसे लेगा कहीं, और उसमें 10 रुपये की फ्रूटी वानर को दे देगा, 90 उसका हुआ। और वानर ज्यों फ्रूटी लेगा या बिस्किट के पैकेट लेगा, चश्मा फेंक देगा। अब ये है कि चश्मा जब रिटर्न हो गया तो पहनने लायक बचेगा कि नहीं, ये भगवान ही जाने, है ना। लेकिन तत्काल का काम हो जाएगा। अयोध्या के बंदर प्रसाद ले लेते हैं, वो मिठाई के डिब्बे छीन लेंगे हनुमानगढ़ी में, और वृंदावन के बंदर जो हैं वो चश्मा पर जोर देते हैं। पता नहीं क्या क्या ये है। हमारे यहाँ के बंदर थोड़ा आते जाते रहते हैं, है ना, कथा में, और विघ्न जो है सो है ही है, तो ये भी है। चलिए, निवेदन कर रहा था, भगवान ने कहा कि पूतना ये बता कि मेरे मुंह में दांत हैं। तो पूतना ने कहा लाला, तुम अभी 6 दिनों के हो, तुम्हारे मुंह में दांत नहीं है, तुम्हारे जीने के लिए माँ का दूध, गाय का दूध यही साधन है। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था ना, यहाँ तो मेरी माताएं दूध पिलाने के लिए मेरी माँ हैं, यशोदा, रोहिणी हैं, बहुत सारी गोपियाँ हैं, गौमें हैं, तो तुम मुझे अपना दूध क्यों पिलाना चाहती हो? पूतना ने कहा कि जब इतने सारे लोगों के दूध तुम पीते हो तो मेरा भी पियोगे तो क्या हर्ज है? मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी दूध पी लो। तो भगवान ने कहा यही गड़बड़ है। मया च पीतो म्रियते यदि त्वया, भगवान कहते हैं कि क्या जैसे और लोगों के दूध हैं वैसे ही तुम्हारा दूध है क्या? तुम तो जहर मिलाकर आई हो ना। स्पष्ट नहीं किया तो जानकर भाग न जाए, ये न समझ जाए कि भगवान ने कहा कि देखो,
तुम तो उसमें विष मिलाकर आई हो, जहर मिलाकर आई हो। और लोगों का दूध मैं पीता हूँ तो ठीक है, लेकिन कहीं पूतना मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम्। यदि मेरे दूध पीने से पूतना तू कहीं मर गई तो मेरा क्या दोष होगा, तू स्वयं बता। तो पूतना कहती है कि लाला ये दिवा स्वप्न है, तुम मेरे दूध पिलाने से तू मरेगा, मैं नहीं मरूंगी। भगवान ने कहा मैं मरूंगा तो मेरी चिंता तू मत कर, मेरी चिंता होती तो तू यहाँ आती ही नहीं, तुम आई है मारने ही के लिए। हाँ, मैं तुम्हारी चिंता जरूर कर रहा हूँ। तो पूतना ने कहा तू भी मेरी चिंता मत कर, कागज लाओ मैं उस पर लिख देती हूँ, यदि मैं मर गई तो जिम्मेवारी मेरी होगी। तो भगवान ने कहा लिख दो। भगवान ने पहले उसके सुसाइड नोट ले लिए कि कल मरने के बाद कंस की ओर से अब कोई कानूनी लफड़ा न हो जाए, भाई पूतना अपने आकर मर गए। अत्यंत सुंदर उत्प्रेक्षा है। स्तनभयस्य स्तनयैव जीविका दत्तस्त्वया स स्वयमानने मम मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम्। अरे पूतना मौसी, माताओं का स्तन पान करना ही मेरी जीविका है, मैं दुधमुहा शिशु हूँ और तुमने बिना मांगे अपना दूध अपने स्तन मेरे मुंह में डाल दिए। मया च पीतो म्रियते यदि त्वया, यदि मेरे पीने से तू मर गई तो किं वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम्। मेरा क्या दोष होगा, फिर तू ही बता। पूतना कहती है लाला पियो। भगवान ने कहा एक बार फिर सोच लो, क्योंकि पीना शुरू करूंगा तो फिर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो पूतना कह रही है बस एक बार पियो, मेरी बड़ी इच्छा है, बहुत दिनों की इच्छा है कि मैं अपना दूध तुम्हें पिलाऊं। तो भगवान ने कहा कि अब देख लेना, अभी सेफ पैसेज दे रहा हूँ, साइड से निकल जाओ, और यदि पकड़ में आ गई तो फिर तुम समझना। पूतना ने कहा पियो। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्बणम्, अपने स्तनों में उसने कालकूट विष लगा रखे थे। दुर्जर उल्बणम, उल्बणम विषम, भयंकर विष लगाया था। और घोरांक मादाय शिशुर ददावत, अपने भयंकर गोद में, अपनी भयंकर गोद में अपने भयंकर अंक में लेकर शिशुर ददावत, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मुंह में उसने विष मिश्रित अपना दूध, अपना स्तन लगा दिया। अब भगवान जो है गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिप्यतः, लीला में छोटे बच्चों को 1 घंटे में भूख लग ही जाती है। भगवान छोटे दुधमुहे बच्चे की तरह उसे पीने लगे, और जब पीने लगे भगवान दूध पीने लगे। भगवान के मुंह में ही भगवान रुद्र हैं, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या सिद्धा, गीता का 11वां अध्याय। भगवान के मुंह में ही भगवान रुद्र हैं, वे विष पीने लगे। उन्होंने कहा कि आप तो दूध पी रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपके लिए तो एकदम आपकी ब्रांड वाली विष लगा कर आई है ना। एक व्यक्ति ने पान के साथ जो मसाले होते हैं तो कहा कि ये हमारा वाला नहीं है। तो दुकानदार ने पूरा एक पैकेट दे दिया, कहा देख लो इसमें से कौन कौन है। तो भगवान शिव को जो ब्रांड पसंद है, समुद्र से निकली हुई जो कालकूट है वही लगाई थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वही तो लगा कर आई है, पीजिए। तो शिव जी विष पीने लगे, और दोनों का साझा चेला है, उसका नाम है काल। कृष्ण और शिव दोनों का साझा चेला है। काल ने कहा कि आप तो दूध पी रहे हैं, आप विष पी रहे हैं, दोनों का अपना अपना मिल गया, और मैं अभी हमारे ये श्याम सुंदर जी जो हैं, दोनों श्याम सुंदर का कन्फ्यूजन हो गया, दोनों ब्रज की। इन्होंने कहा कि मुंह सूख गया है, काफ़ी देर से कुछ खाना पीना हो तो